आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक हाजिरी मेरे साथ मिलकर अपने मन को सभी एकाग्र करते हुए आइएगा। सभी जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमन करता हूं उन अमर शहीदों को जिनके नाम जानते हैं आप और हम सभी, और उनको भी नमन करता हूं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी लेकिन नींव के पत्थर बन गए। वो कंगूरे नहीं बने, वो फानूस नहीं बने, वो दीवारें और खिड़कियां नहीं बनी, नींव के पत्थर बन गए, जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता, जान भी नहीं पाता है। जिन अमर शहीदों की उन कुर्बानियों की बला पर ही ये हमारा भारत देश टिका हुआ है। मैं बार बार नमन करता हूं, आप सबके साथ नमन करता हूं, सारे भारतवासियों के साथ नमन करता हूं। यहां अमर शहीदों के परिवारों से हमारे प्रिय बच्चे, भाई बहन हमारे पर बहुत अनुग्रह करके हमारे एक निवेदन मात्र से, बिट्टा जी के निवेदन मात्र से यहां पर पहुंचे हैं। उनके दर्द के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन साथ ही नाज भी है, यह कहने में भी संकोच नहीं। अमर शहीद भगत सिंह ने जब कुर्बानी दी, उनके साथी उनकी फांसी के बाद उस मां के दर्शन करने को गए जिसने उस लाल को पैदा किया था। जाकर के मां के चरणों में नमन करेंगे। तेरी कोख पवित्र हो गई है, भारत मां का ऐसा सुपूत पैदा किया है, तेरे दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। लेकिन वहां जाकर के देखा वो मां रो रही है, बिलख रही है, सावन भादो बरस रहा है उसकी आंखों से। मन में थोड़ी उथल पुथल सी हुई, यहां तक कि अश्रद्धा हुई, वापस लौटने को मन किया। मां ने कहा, बच्चों कौन हो तुम, क्यों आए हो और वापस क्यों जा रहे हो? इस मां भारती के सपूत हैं हम, लाल हैं हम, हमारे अंतर तक प्रभाव है तेरे लाल की कुर्बानी का, उसकी शहादत का। हम उस मां को प्रणाम करने आए थे जिसने ऐसा सपूत पैदा किया है, भारत मां का ऐसा लाल पैदा किया है। हमें गर्व है उस पर, लेकिन जब उस मां को हमने रोते बिलखते देखा, हमारे मन में श्रद्धा हो गई है। ये मोह ममता में रो रही है। क्या तेरे को खुशी नहीं है? तेरा लाल कुर्बान हुआ इस भारत मां, मर करके भी मरा नहीं है, शहीद, अमर शहीद हो गया है वो। मेरे बच्चों, मैं कहे बिना नहीं रहूंगा इस बात को। मां कहती है, बेटा रुको, तुम्हारे मन में अगर अश्रद्धा है मेरे लिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं क्यों रो रही हूं, और क्या कारण हो सकता है? तेरा लाल इस दुनिया से चला गया इसलिए रो रही होगी तू? वो कहती नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरे जिगर का टुकड़ा इस देश के लिए कुर्बान हो गया है, मैं इसलिए रो रही हूं, मेरी कोख परमात्मा ने इतनी छोटी क्यों करी? अगर इसमें 2-4 भगत सिंह और पैदा हो जाते, मेरा देश, मेरी कोख इतनी छोटी क्यों हो गई? बड़े बड़े महापुरुष यहां पधारे हैं,
अमर शहीदों के परिवार के लोग यहां पधारे हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। और मैं आपको इस मौके पर जो अमर शहीदों के परिजनों का सम्मान करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उसमें एक प्रमुख श्रृंखला, इस श्रृंखला की एक कड़ी, बंदा बहादुर जी का नाम शायद आपने सुना होगा। अमर शहीदों में मैं सामने बैठे हैं वो परिवार, किसी की मांग उजड़ी है, किसी की गोदी सुनी हुई है, किसी की गलाई राखी के दिन तरसती होगी, रोती होगी। हम सब साथ हैं उनके, उन अमर शहीदों को नमन करने के साथ साथ। लेकिन हमें जानकर के खुशी है कि इस अवसर पर एक और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रमुख कृपा पात्र सरदार बंदा बहादुर सिंह जी के 10वें वंशज, उस अमर शहीद के 10वें परिवार के वंशज यहां स्वयं मेरे प्यार से यहां चल करके आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और संतों के लिए तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं। ये वाणी बहुत अपने आप को असमर्थ सा महसूस करती है। और बिट्टा जी, जिन्हें लोग अतिशयोक्ति नहीं कहते हैं, अमर शहीद, उन लोगों को अगर कह रहे हैं तो देश में एक नाम पहली बार मैंने सुना, जिंदा शहीद। देश के लिए क्या जज्बा है, और वो जज्बा पैदा करने का भाव है जिसके मन में, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने का भाव है जिसके मन में, नमन है उस भाव को, उस जज्बे को। धन्यवाद। उन अमर शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए जो ये आयोजन किया गया है, विशेष तौर से हमारे वी शर्मा जी, हमारे आचार्य शुक्ला जी, जिन्होंने, हमारे अतुल जी, जिन्होंने रात दिन भाग दौड़ करके एक, और हमारे बिट्टा जी के लिए तो मैं क्या कहूं, इनके साथियों के लिए क्या कहूं, एक महान प्रयास किया है और यहां पर उन परिवारों को एकत्रित किया है। अभी पीछे यहां बाटला हाउस में जो घटना हुई, मैं ये कहे बिना नहीं रहूंगा कि अमर शहीदों के नाम पर किसी प्रकार का भी कोई स्वार्थ प्रेरित वक्तव्य किसी का नहीं आना चाहिए। हमें नाज है, नाज था और नाज रहेगा इन अमर शहीदों का। नमन है उन लोगों को। यहां उनके परिवार से भी लोग पहुंचे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं और उस अमर शहीद को भी नमन करता हूं। और जो हमारे संसद में रक्षा करते हुए जिन्होंने शहादत दी, और भी यहां पर मुझे पता लगा है 1971 की वॉर के परिवार जो शहीद हैं, उनके परिवारों के लोग भी यहां आए हैं। पहुंच गए। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी थे, उनकी पुत्रवधू भी यहां मौजूद हैं जो उनकी सेवा में लगी हैं। उनकी इच्छा थी कि उनका भी मैं स्वागत करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रेम पूर्ण आग्रह को आप सबने स्वीकार किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परामर्श का विषय है कि इसी श्रृंखला में, संत श्रृंखला में हमारे बीच में कल की पीठाधीश्वर पूज्यवर आचार्य प्रमोद श्री जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी जी भी यहाँ पधारे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जमीन हिंद तेरी अजमत के दीवाने हथेलियों पे नए आफताब लेकर चले हैं। धन्य है हमारा जीवन जो आज गुरु महाराज जी की सत्प्रेरणा से हम ऐसी शाम के रंग में शामिल हैं। वह पूर्व राज्यपाल महामहिम रोमेश भंडारी जी, जो हमारे प्रेम पूर्ण आग्रह पर हमेशा से हर कार्यक्रम में यहाँ आते रहे, स्वागत है उनका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धांजलि अर्पित हम सभी मिल करके इनका सम्मान सभी मिल करके करेंगे। धन्यवाद। 13 दिसंबर 2008 संसद पर हुआ वो दर्दनाक हमला। भावुक है दिल उन वीर शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए। उन वीर शहीदों के परिवारजन भी यहाँ इस अनूठी शाम में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे मंच पर आने का अनुरोध करूंगी तथा महाराष्ट्री से अनुरोध करूंगी कि वे उनका सम्मान करें। हरि बोल। भारत माता की, वंदे मातरम।
श्री ओम प्रकाश जी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, जिन्होंने 13 दिसंबर 2008 को संसद पर हुए उस हमले में अपनी जान दी। उनके पिताश्री श्री सरदार सिंह जी आज यहाँ मौजूद हैं। Bravery Award will be presented to Shri Sardar Singh, father of late Shri Om Prakash, Constable, Delhi Police, who laid his precious life to protect the Parliament attack, the highest epitome of Indian democracy, on December 13, 2008. मैं श्रीमती गंगा देवी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं। गंगा देवी जी श्री नानक चंद्र जी की पत्नी हैं, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, जिन्होंने भी इसी हमले में अपनी जान दी। Bravery Award will be presented to Srimati Ganga Devi, wife of late Shri Nanak Chand, some inspector of Delhi Police, who laid his precious life to protect the Parliament attack on December 13, 2008. मैं श्रीमती जयवती जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वे मंच पर आएं। इन्होंने अपने पति श्री विजेंद्र सिंह जी को इसी हमले में खोया था। Bravery Award will be presented to Srimati Jayavati Di, wife of late Shri Vijender Singh Ji, head constable of Delhi Police, who laid his precious life to protect the Parliament attack, the highest epitome of Indian democracy, on December 13, 2002. मैं श्रीमती मुनीश देवी जी, जिन्होंने अपने पति श्री देशराज जी को इसी अटैक में खोया था, वो सीपीडब्ल्यूडी के क्षमा चाहती हूँ के गार्डनर थे। इन्होंने भी इसी हमले में अपनी जान खोई थी। श्रीमती मुनीश देवी जी। मैं श्रीमती सुनीता देवी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो मंच पर आएं। इनके पति श्री विक्रम बिष्ट जी, जो कैमरामैन थे ANI के, इन्होंने इसी हमले में अपनी जान दी थी। घर तो हमारा शोलों के नरकों में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। इस शहादतों का मोल हम कभी भी नहीं चुका सकते। भारत माता की वंदे मातरम, जय हिंद। श्री कुलदीप सिंह जी से मंच पर आने का अनुरोध करूंगी। ये DTC के ड्राइवर हैं। इन्होंने इस हमले में अपनी आंखें खोई। दिल्ली ब्लास्ट अक्टूबर 2005। Bravery Award will be presented to Shri Kuldeep Singh Ji, driver of DTC, who lost his eyes and right hand and saved hundreds of innocent people during serial bomb blast in Delhi on October 2005. Shri Kuldeep Singh Ji. इन्होंने अपनी जान पर खेलकर कम से कम 70 लोगों की जान बचाई थी। इनकी उन कुर्बानी को हम ऐसे नहीं भुला सकते। मैं श्री विनोद पोद्दार जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इन्होंने इन्हीं सीरियल ब्लास्ट में अपने पैर खोया और अपने बेटे को खोया। सरोजनी नगर के उस श्री विनोद पोद्दार जी, he lost his right leg and valuable son at Sarojini Nagar market during serial bomb blast in Delhi on October 2005.
मैं श्रीमती जमुना देवी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर नेहा को इसी सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में खोया था। श्रीमती जमुना देवी जी। She lost her granddaughter Neha at Paharganj during serial bomb blast in Delhi in October 2005. मैं श्रीमती सुनीता सूरी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, वाइफ ऑफ लेट श्री संजीव सूरी। Bravery Award will be presented to Srimati Sunita Suri, wife of late Shri Sanjeev Suri, who sacrificed his life while saving others from the noted gangsters of bikers gang. मैं सिमरन जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। The award will be presented to Simran, who lost her father, late Shri Ashok, in the Karol Bagh bomb blast on 13 September 2008. इस अनूठी शाम में मैं महाराष्ट्री के शब्दों में ये कहना चाहूंगी, We salute to those who have sacrificed their lives for the freedom of India. We take an oath to do all needed to keep our country ahead and planet, save water, energy and plant one tree. Hari Bol! मैं मनीषा माइकल जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। इनके साथ इनकी दादी भी आई हुई हैं। इन्होंने दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में अपने माता पिता को खोया है। A memento will be presented to Manisha Michael, who lost her parents in October 2005 in Delhi bomb blast. इसके साथ ही याद करेंगे हम MC शर्मा जी की कुर्बानी को। उनके पिताजी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। Mr. MC Sharma was born on September 24, 1965 in Uttarakhand. He left behind his father, Shri Narottam Sharma, and his mother, his wife, and a son and a daughter. हेलो, जय हो।
जय माता, जय माता। आइए सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करें उन वीर शहीदों को जिनका जीवन प्रेरणादायक था तथा उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक थी उनकी शहादत। हमारे साथ यहाँ वो परिवार मौजूद हैं जिन्होंने अपने बेटे, भाई, पिता और पति इश्क खोए हैं। जय 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 वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय माता दी। हमारे बीच में सविता जी यहाँ पर पधारी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रभाकर अय्यर जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हो कृपया आ जाएं। प्रभाकर जी। देवभूमि उत्तरांचल मचखाली से चैतन्य मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चे आए हैं इस अनूठी शाम में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने। आओ देशवासी एक काम कर लें, देश के शहीदों को एक सलाम कर लें। ऊपर करो। शहीदों को सलाम कर ले। दो घड़ी का मौन उनके नाम कर ले। आओ देशवासी एक काम कर ले। सभी ताली बजा करके बहुत सुंदर शहीदों को सलाम कर ले। आओ देशवासी एक काम कर ले। देश के शहीदों को सलाम कर ले। दुश्मनों की गोली जिनका काल हो गई, जिनके लहू से धरा लाल हो गई, तन मन धन दिलो जान दे गए, जो हमारे लिए बलिदान दे गए। उन मुस्लिमों को हम अलविदा कहें, उन हिंदुओं को राम राम कर ले। देश के आओ हिमालय देशवासी एक काम उत्तराखंड से, कर ले। रानीखेत से देश के नन्हे मुन्ने शहीदों बच्चे को सलाम कर प्रेमपूर्ण ले। आग्रह पर आओ यहाँ पहुंच करके अपनी देशवासी प्रस्तुति दे रहे एक हैं। काम सभी लोग कर ताली बजा करके। ले। देश के शहीदों को सलाम कर बहुत ले। सुंदर है। दुनिया को जिन्होंने पूरा देखा न था, जिंदगी का स्वाद भी चखा भी न था, फूल कामनाओं पे खिले भी न थे, सजनी से नैन मिले भी न थे, उनके अभागे परिवार के लिए थोड़ा दुख सारे का आम कर ले। आओ देशवासी एक काम कर ले। देश के शहीदों को सलाम कर ले। आओ देशवासी एक काम कर कर ले। देश के शहीदों को सलाम कर ले। सारे समर्थन करें, ताली बजा से कर। जो खेलते रहे, झंडा लहराते हुए गोलियों को छाती पर झेलते रहे, बहुत तिरंगे की आन बान शान के लिए, वो जो मिट गए हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जिनकी चिताओं पे तिरंगा झुक गया, उन्हें गीली आंखों से प्रणाम कर ले। आओ देशवासी एक काम कर ले। देश
के शहीदों को सलाम। बहुत सुंदर। और सभी इसी के साथ एक साथ अपने अपनी जगह पर खड़े होकर के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। एसटी हेलो। पब्लिक स्कूल कीर्तिनगर से आए बच्चे वंदे मातरम के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत माता की। बीच बीच में हम सभी लोग शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो खड़े होकर के सम्मान पूर्वक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, खड़े होकर के, खड़े होकर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सारे लोग बहुत अच्छे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं। शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले। सप्तकोटि भुजे घट थर थर वाले। सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले। सप्तकोटि भुजे घट थर थर वाले। अब लगन मात बोले कोमल धरणीं नमामि तरणीं विपुदल वर्णीं। मातरम वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। हेलो हेलो। माँ की वंदना, माँ की वंदना, भारत माता की वंदना। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सामने लिखा हुआ है। और ये महाराष्ट्र की कल्पना हेलो। साकार रूप जो ले रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। माँ भारती के चरणों में सत सत नमन किया जा रहा है सभी लोगों की तरफ से। और पूज्य संत वर विराजमान है। लेकिन इससे पहले कामा से पधारे हुए हमारे भैया जी का एक सुंदर छोटा सा भजन। तेरी माटी में भूए
शहादत, ए वतन हमको आने लगे हैं। तेरी माटी में, तेरी माटी में, तेरी माटी में बूए शहादत, बहुत अच्छे मैडम। ए वतन हमको आने लगे हैं। तेरी माटी में बूए शहादत, ए वतन हमको आने लगे हैं। तेरी माटी में बूए शहादत, है वतन हमको आने लगी है। तेरी माटी में बूए शहादत, है वतन हमको आने लगी है। इश्क में तेरे, इश्क में तेरे, इश्क में तेरे, ए जान जाना, जान हाथों से जाने लगी है। इश्क में तेरे जाने जाना, जान हाथों से जाने लगे हैं। तेरी माटी में बूए शहादत, ए वतन हमको आने लगे हैं। तेरी आँखों को पूर्णम जो देखें, तेरी आँखों को पूर्णम जो देखें, तेरे हमदम में वो दम नहीं है। तेरी आँखों को पूर्णम जो देखें, तेरे हमदम में वो दम नहीं है। जान जाए इशारे पे तेरे, जान जाने का कुछ गम नहीं है। जान जाए इशारे पे तेरे, जान जाने का कुछ गम नहीं है। जाने पाए तबस्सुम न तेरी, जाने पाए तबस्सुम न तेरी, ये दुआ दिल से आने लगे है। जाने पाए तबस्सुम न तेरी, ये दुआ दिल से आने लगे है। ये तिरंगा सितारों की जानिब, ये तिरंगा सितारों की जानिब, यूं ही लहराएगा ये हमेशा। ये तिरंगा सितारों की जानिब, यूं ही लहराएगा ये हमेशा। देखते ही रहे दुनिया वाले, दिल में हैरत लिए ये तमाशा। देखते ही रहे दुनिया वाले, बहुत सुंदर, दिल में हैरत लिए ये तमाशा। थमने देंगे न परवाज इसकी, थमने देंगे न परवाज इसकी, ये कसम दिल को भाने लगे है। थमने देंगे न परवाज इसकी, ये कसम दिल को भाने लगे है। तेरी माटी में बूए शहादत, ए वतन हमको आने लगे हैं।
आसमां तक उठा ये हिमालय, आसमां तक उठा ये हिमालय, तेरा सर है ये झुकता नहीं है। आसमां तक उठा ये हिमालय, तेरा सर है जो झुकता नहीं है। दिल में गंगो यमन प्यार बन के बहता रहता है, रुकता नहीं है। दिल में गंगो यमन प्यार बन के बहता रहता है, रुकता नहीं है। तेरी माटी को, तेरी माटी को, तेरी माटी को चंदन समझ कर, तेरी माटी को चंदन समझ कर जिंदगी सर चढ़ाने लगे है। तेरी माटी को चंदन समझ कर जिंदगी सर चढ़ाने लगे है। तेरी माटी में बूए शहादत ए वतन हमको आने लगे हैं। तेरी माटी में बूए शहादत है वतन हमको आने लगी है। तेरी माटी में बूए शहादत है वतन हमको आने लगी है। इश्क में तेरे जाने जाना, जान हाथों से जाने लगी है। तेरी माटी में बूए शहादत ए वतन हमको आने लगे हैं। ए वतन हमको आने लगे हैं। ए वतन हमको आने लगे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम हर्ष का विषय है कि इसी कड़ी में हमारे बीच में आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं जिनको सारा देश जानता है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर हंसदास जी महाराज। तालियों से स्वागत करें एक बार। हेलो, और हेलो, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन श्री मनोहर लाल जी कुमार, उनको शॉल पहना के स्वागत करेंगे। श्री हेमदेव शर्मा जी स्वागत करेंगे। श्रीमती सविता जी स्वागत करें। हेलो, जय जय। शर्मा जी स्वागत करेंगे। श्री अग्रवाल जी स्वागत करेंगे। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं दर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। जग में जिसका नाम है जीवन,
जग में जिसका नाम है जीवन, एक युग है संग्राम है जीवन। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मदर तेरे। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा ले, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा ले, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। शक्ति दे माँ, 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 शक्ति दे माँ। शक्ति दे भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइएगा, बहुत एक सुंदर जी। गुरु वहाँ महाराज जी के से- चरणों में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनका आदेश मिले और हम सभी एक बहुत माँ सुंदर से शक्ति मांगने के बाद में अब समय आया है कि हम संत परंपरा की ओर चलें। जी हाँ, ऋषि परंपरा, और वो परंपरा जहाँ पर कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला है। परमादरणीय परम पूजनीय, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ अखाड़ा परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। उसमें निर्वाण पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य श्री आचार्य विश्वदेवानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज श्री से कि संक्षिप्त में, क्योंकि समय में अभी आपको बच्चों के बड़े सुंदर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। माँ भारती की प्रेरणा किस प्रकार प्राप्त होती है, वंदे मातरम क्या है, ये सब बड़े सुंदर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले संतों का आशीर्वाद आवश्यक है। उसी संत परामर्श आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना कि वो हमें सभी मार्गदर्शन प्रदान सभी संत महापुरुष जो यहाँ पधारे हैं, कोटिशाह नमन उन सभी के चरणों में, और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से, शहीद परिवारों के सम्मान के उद्देश्य से जो एक कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ रखी रही है, आप सबका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। शक्ति मिलेगी, बल मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। ओम ओम ओम। एक शाम शहीदों के नाम इस आयोजन का आयोजकत्व एक महात्मा के द्वारा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। आओ हम उन शहीदों की शहीदी की मशाल बुझने न पाए उसको और जला दें।
शाम का धुंधलका बहुत सी वस्तुओं को देखने नहीं देता, तब हम दीपक जलाते हैं राह देखने के लिए, खुद को देखने के लिए। कहीं हम खुद में, कहीं अपने में ही विकृत तो नहीं हो गए, हम खुद को भूल न जाएं, खुद की आदर्शपूर्ण पहचान कहीं अपने में धूमिल न हो जाए शाम के धुंधलके में। इसलिए हम दीपक जलाते हैं और शहीदी की मशाल जलाएं। हमारी शहीदी देश के उन दो शहीदों के बिना शहीदी ही नहीं कही जाएगी। चंद्रशेखर आजाद और सरदार वीर भगत सिंह, उनके साथ में हम देख रहे हैं राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल्लाह और भी। चंद्रशेखर आजाद जो 23 मार्च 1906 में मध्य प्रदेश में जन्म लेते हैं, भरवा ग्राम में, और 28 सितंबर 1907 में जन्म लेते हैं हमारे भगत सिंह जी, वीर भगत सिंह। एक घटना, चंद्रशेखर आजाद को किसी ने पूछा, जब आपको अपने वतन की याद आती है, आती तो होगी, कहा वह वतन जो बड़ा अपने आप में क्षेत्र में छोटा था, नहीं, आज तो मेरा पूरा भारत ही मेरा वतन है। याद आती है, मां की याद आती है, और जब मां की याद आती है तो मैं इस भारत माता की मिट्टी को अपने मत्थे में लगा लेता हूं। मेरे अंदर की पीड़ा, मां से मिलने की याद, इसी के साथ कहीं संतोष पा लेती है। अपनी एक घटना सुनाई, किसी षड्यंत्र के तहत चंद्रशेखर आजाद को संदेह की नजर से देखा गया और पूछा तत्कालीन ब्रिटिश पुलिस ने कि तुम्हारा शिनाख्त क्या है, तुम्हारा घर कहां है, परिचय क्या है। उस समय चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आपने देखा होगा एक ऐसी धोती जिसमें कांच नहीं है, जो धोती एक संत की याद दिलाती है। अगर थोड़ी सी दाढ़ी बन जाती तो वो महात्मा और संत का रूप था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, महात्माओं का ठौर नहीं होता, महात्माओं का कोई स्थिर अपना पता नहीं होता, उनका तो देश ही ये पता है, देश ही ये पता है। आज चंद्रशेखर आजाद के उस अभिव्यक्ति का दर्शन कर रहा हूं, एक संत के द्वारा उस शहीदी की याद दिलाने वाला ये आयोजन, जिसको न निज देश का गौरव हो, वो नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। एक बात कहकर के अपनी बात को पूरी करूंगा। अस्मिता बोध, जिसमें हम स्वयं का निरीक्षण करें, कहीं हमारी पहचान खंडित तो नहीं हो रही, कहीं हमारी पहचान को कोई खंडित तो नहीं कर रहा। यह है आत्मनिरीक्षण के साथ एक कदम प्रयोग देने का, और उस प्रयोग हम शहीदी के संदर्भ में, जिस समय धर्म आक्रांत हो रहा था, हमारे गुरु तेग बहादुर ने शहीदी के लिए संकल्प किया। देश को बचाना है, देश के धर्म को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, तभी हम हैं, तभी हमारा भारत भारत है। आज भारत का परिवार, भारत का व्यक्ति कहीं विदेशी संस्कृति और कहीं विदेशी दौड़ में, स्पर्धा में
अपने व्यक्तित्व को न भूल जाए, अपने राष्ट्रीय गौरव को न भूल जाए। हम फिर से शहीदी की मशाल जलाएं, उसको बचाने के लिए हम शहीदी की आग जलाएं। शहीदी की ये मशाल मिसाल बना दें, मिसाल बना दें, मिसाल बना दें। जरूर बनेगी, शुरुआत हुई है। बहुत बहुत प्रणाम सहित धन्यवाद इन महापुरुषों के चरणों में। शुक्ला जी, अगली श्रृंखला। हाँ बेटी। मिलजुल कर बाहर आई है। हर प्रांत से आज लोग यहाँ आए हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आई प्रीति खंडूरी जी श्री चरणों में अब भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगी। भारत माता की। बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों से बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां लेकर लोग आए हैं। ये भी हमारे भारतीय संस्कृति की एक अनुपम छटा है। तुरे चरण कमल पर वारी जाऊं, तुरे चरण कमल पर वारी। हे गोपाल हेलो। प्रीति जी मुरली मनोहर गीत पर अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। वंदे मातरम। इस एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के अवसर पर कौन सा मुरली मनोहर बहुत सुंदर गीत पर भरतनाट्यम प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहां देश के विभिन्न भागों से जो नन्हे मुन्ने बच्चे भारतीय संस्कृति की एक अनुपम छटा लेकर के आए हैं, आप स्वयं अपने आप को उसमें भाव विभोर पाएंगे, बहुत आनंद का अनुभव करेंगे और एक जज्बा आपके अंदर पैदा हो पाएगा उन कार्यक्रमों से, ऐसा मेरा विश्वास है। जमुना के तट पे विराजे है, जनन न जनन न जनन न न कान 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, जनन न जनन न जनन न मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 साजे हैं। साधी थी तक कितने बेदी दिखाई राधा 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 सीधा दीदी थई छननन छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननन निरत क्रांत करता छुम छननन तछुम तछुम तक सीधा दीदी ता मन तक पर से आय रही ताधे थई तक धान दिग्त सिद्ध तान दिग्त सिद्ध धे तड़न नथा घबराय रही दिगितात शरमाय रही सिंगधा मुस्काय रही पलकाय रही तिन इधर बंस में लहर से उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छनन पर आप ही आप से बजने लगी लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी के सुरों पर झूम गई सर पे गगरिया मोहन की और ही धुमकिटा मैं गई कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मुरी कहा कृष्ण ने सुपर वरना दूंगा गगरिया फोड़ तोरी राधा तब उसकी शोकी पर कुछ बिगड़ी भी मुस्काई भी फिर
कृष्ण से पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है जी, क्या काम है जी, क्या काम है जी। इंद्र कथा 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 कथा। हमें गोप गोवाला कहते हैं, हमें गोप गोवाला कहते हैं, और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घनश्याम हमें। घनश्याम नहीं तुम काले हो, घनश्याम नहीं तुम काले हो, तुम नटखट हो मत वाले हो, मत वाले हो। चित चोर हो माखन चोर नहीं, चित चोर हो माखन चोर नहीं, सुख चैन चुराने वाले हो, घनश्याम नहीं। राधा ने उनको हाथ दिया और कृष्ण ने उनका साथ दिया। कुछ बात हुई, कुछ घात हुई। इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया। राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कला की लाग उठी। धा धा तय कै थूंगा, धागे देंगे ता, धा धिन ता, धित्ता खित धा तक का थूंगा, की तत का तित कत गति हिन ता थे तत थे तत थे ता थे तत थे तत थे थे ता थे ता थे थे तत तत घात गतुंगा धागे दिन ता धारि ता हिता कित ता तक ता तुंगा तक तका हित कत गति कित ता थे तत थे ता थे तत थे थे तत थे 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 तत ता थे 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 तत ता तत ता तत ता तत ता तत ता तत ता अब रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे। रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे। राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे। राधा ने आंचल बांध लिया। मुरली को संभाला माधव ने, गदिगिन था गदिगिन था गदिगिन था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है और भारतीय दर्शन, यही तो है। कहीं भरतनाट्यम होता है तो कहीं होली के गीत होते हैं, कहीं दिवाली के दीप सजते हैं। यही तो सब भारतीय संस्कृति की परंपरा है और भारतीय संत परंपरा। जी हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये इन्हीं संतों का दिया हुआ मूल मंत्र है। परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर शिव प्रेमानंद जी महाराज।